अस्सलाम वालेकुम। सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार अहमद। सबसे पहले हदीस शरीफ। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तस्वीरों से यहाँ जानदार की तस्वीरें मुराद हैं। आज कवर स्टोरी में अहम मौजू है, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम तैयार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी टीका अंदाजी मुहिम इस मुल्क में शुरू होने तैयार है। उन्होंने यह बात दो वैक्सीन को महदूद इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ड्रग्स रेगुलेटर की जानिब से मंजूरी के एक रोज़ बाद कही है। मोदी ने साइंसदानों और टेक्नीशियंस की मेड इन इंडिया वैक्सीन के लिए सिताइश करते हुए कहा कि मुल्क को उन पर फ़ख्र है। वो नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में साइंसदानों से मुखातिब थे। मोदी ने कहा कि मियार भी इतना ही अहम है जितनी मकदार। हमारे मियारात आत्मनिर्भर भारत की तलाश में इस्तिक़लाल से बढ़ना। एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। हर देशवासी आप सभी वैज्ञानिकों का, टेक्नीशियनों का, सबका कृतज्ञ है। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। हैदराबाद में मेट्रो रेल खिदमात में तकनीकी खराबी के बाद खलल पड़ा। 2 कॉरिडोर्स में तकनीकी खराबी की वजह से मेट्रो रेल खिदमात रुक गई। तेलंगाना में मुसलसिल एक हफ्ते से कोरोना वायरस के केसों में कमी वाक़ हुई है। ताज़ा तौर पर पीर के दिन 253 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 3 अफराद की मौत हो गई। रुकन कौंसिल कविता से बिग बॉस सीज़न 4 के सुहेल की मुलाकात। बिग बॉस सीज़न 4 के बाद सुहेल की मकबूलियत में काफ़ी इजाफा हुआ है। सुहेल का हर जगह पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। मुताहा इनके साथ सेल्फियां लेने के लिए आ रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोची मंगलूर कुदरती गैस पाइपलाइन कौम के नाम वक्फ किए। हुकूमत और किसान यूनियन अगले दौर की बातचीत के लिए जुम्मे को फिर मीटिंग करेंगे। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 96.19% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 19,000 से ज़्यादा कोविड मरीज शफायाब हुए हैं। रेल के वजीर पीयूष गोयल ने कल माल बरादरी की मखसूस राहदारियों के तहत मशरक़ी और मगरबी राहदारियों का मुकम्मिल होने वाले मुख्तलिफ सेक्शनों के पेशरफ्त का जायज़ा लिया। बिहार कांग्रेस के लीडर अजीत शर्मा ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कोविड-19 वैक्सीन का टीका सबसे पहले लेना चाहिए। कांग्रेस लीडर ने मजीद कहा कि पीएम मोदी और सीनियर तरीन बीजेपी लीडर को चाहिए कि सबसे पहले वैक्सीन लेते हुए अवाम का भरोसा हासिल करें। पंजाब में किसानों के एहतजाजियों के दरमियान अपने मौसलाती टावर्स को नुकसान पहुंचाए जाने के बाद चंद रोज़ बाद मुकेश अंबानी ज़ेर क़यादत रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा है कि इससे ने माजी में कॉरपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट पर मबनी काश्तकारी का काम नहीं किया है और ना ही इस बिज़नेस में दाखिल का कोई मंसूबा है। बीजेपी एमपी प्रज्ञा ठाकुर जो 2008 के मालेगांव धमाके केस के 7 मुलजिमीन में शामिल हैं, उनको आज मुंबई में कौमी तहक़ीक़ाती इदारे के खुसूसी अदालत में रूबरू हाजिर होना पड़ा।
बेनामी अमला के मामले में इनकम टैक्स महकमे के अफसरान ने पीर को कांग्रेस से जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा का बयान दर्ज किया। जांच से वाबस्ता एक IT महकमे के जराये ने न्यूज़ एजेंसी ANI को इसकी जानकारी दी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीर को हुकूमत और किसान तंजीमों के माबैन मुज़ाकरात के नए दौर से कबल इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत सर्दी और बारिश के दौरान सड़कों पर बैठे किसानों के साथ बेईमाना सलूक कर रही है। किसानों और हुकूमत अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम है। किसान तंजीमों का रोज़ अव्वल से मुतालबा है कि तीनों ज़राई क़ानून वापस लिए जाएं, जबकि हुकूमत इस पर राज़ी नहीं है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के दरमियान राजस्थान, केरला और मध्य प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। महकमा इनकम टैक्स आज जी ग्रुप के मुंबई दफातर पर छापे मारे हैं, जिसमें ग्रुप के 14 दीगर मुकामात भी शामिल हैं। ये तलाशी टैक्स चोरी के मुबैना आदाद व शुमार पर मबनी है, जो GST इंटेलिजेंस के डायरेक्टरेट जनरल ने महकमा इनकम टैक्स को जमा करवाई हैं। दुनिया के मशहूर ताजमहल कॉम्प्लेक्स में भगवा परचम लहराने के इल्ज़ाम में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला ने कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन के इब्तदाई 100 मिलियन टीके हुकूमत हिंद को 200 रुपये फ़ी टीके की खुसूसी कीमत पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये वैक्सीन अवाम को 1000 रुपये फ़ी टीका फ़रोख्त की जाएगी। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में शादी की पहली रात दुल्हन को गोली मारकर जख्मी करने वाले शौहर को 6 माह की कैद की सज़ा सुनाई गई है। सऊदी अरब में पिछले 24 घंटों के दौरान मुसलसल दूसरे दिन भी कोरोना के 100 से कम नए मरीज सामने आए हैं। बरतानिया में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से ज़बरदस्त खौफ फैल गया है। नए स्ट्रेन की वजह से वहां कोरोना के मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। कुवैत का कहना है कि सऊदी अरब खतरे के लिए अपने बरी और बहरी रास्ते दोबारा खोल रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान तवील अरसे से जारी तनाज़े के खात्मे की जानिब से एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया गया है। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम व मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूर के जनरल प्रेसिडेंसी ने कहा है कि तवाफ से लेकर सई तक उम्रे के सारे काम 75 मिनट में अंजाम पा रहे हैं। वेबसाइट के मुताबिक जनरल प्रेसिडेंसी ने 3275 उम्रा ज़ायरीन के साथ किए गए 2 जायज़ों के नताइज जारी किए हैं। जायज़ा लेने वालों ने कहा है कि कोरोना वबा के माहौल में तवाफ़ का औसत दौरानिया 25 मिनट, मताफ से सफ़ा तक पहुँचने का दौरानिया 8 मिनट, जबकि सफ़ा और मरवा के दौरान सही का औसत वक्त 42 मिनट रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह तवाफ से लेकर सही के अख्तिताम तक उम्रा के सारे काम मजमूई तौर पर 75 मिनट में अंजाम दिए जा रहे हैं।
अरबाज खान के खिलाफ कोरोना वायरस प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने के FIR दर्ज की है। BMC ने बताया कि वो 25 दिसंबर को दुबई से लौटे और इन्हें एक होटल में क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया, लेकिन वो घर चले गए। न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च टेस्ट के तीसरे रोज 6 विकेटों के नुकसान पर 659 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी और कीवी टीम का पाकिस्तान पर 362 रन की बढ़तरी हासिल है। इसी के साथ सियासत रैपिड इंचार्ज का यहीं पर इख्तिताम पर पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।